बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिबा हैं आयशा, इनकी जानिब से कमेंट है, अस्सलामु अलैकुम, प्लीज़ मुझे रिज़्क़ा नाम के मीनिंग बताइए। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, रिज़्क़ा बड़े काफ के साथ, रा जा काफ और आखिर में हा साकिन, रिज़्क़ा, इसके माना है रिज़्क़ और रोज़ी। ये नाम रखना चाहे तो रख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई खराबी की बात नहीं है। बच्ची का रिज़्क़ का नाम रखा जा सकता है। जैसे एक जुमला बोला जाता है ना, और ये जुमला बहुत आम है, वसअल्लाहु अलैहि रिज़्क़हू, यानी अल्लाह का किसी के रिज़्क़ और रोज़ी में वुसअत पैदा करना, कुशादगी पैदा करना। तो रिज़्क़ा के माना है रिज़्क़ और रोज़ी। ये नाम रखने में किसी भी तरह की कोई खराबी की बात नहीं है, बच्ची का ये नाम रखा जा सकता है। अलबत्ता बेहतर तो यही है कि बच्चियों के नाम सहाबियात के नामों में से या फिर अज़वाज मुताहिरात के नामों में से रखे जाएं, ताकि उन नामों की निस्बत और बरकत हमारी बच्चियों को भी हासिल हो सके। अब सहाबियात के नामों पर बच्चियों के नाम रखने का एक फ़ायदा तो ये है कि इन नामों के लिए माना जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस इनका नाम होना ही निस्बत और बरकत के लिए काफ़ी होता है। बहरहाल अफजल तरीका तो यही है कि बच्चियों के नाम सहाबियात के नामों में से रखे जाएं, या फिर अज़वाज मुताहिरात के नामों में से रखे जाएं, या फिर जो उम्मत की नेक बुजुर्ग ख़वातीन गुजरी हैं उनके नामों में से रखे जाएं। तो ये नाम रखने का अफजल तरीका है। बाहर कैफ रिज़्क़ा नाम के माना में किसी भी तरह की कोई खराबी की बात नहीं है। रिज़्क़ा के माना है रिज़्क़ और रोज़ी। बच्ची का ये नाम रखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।